welcome back in our online session for Maths and Standard 8. I am Naina Giri ma'am, your Maths teacher. Our current topic is quadrilateral. पिछले एक दो सेशन में हमने क्वाड्रिलेटरल को हम शुरुआत की थी, लेकिन थोड़ा बेसिक हमने उसमें लर्न किया है. क्वाड्रिलेटरल इस लेसन में हमें क्वाड्रिलेटरल के टाइप्स देखने हैं, उसके कुछ प्रॉपर्टीज़ एंड उसके ऊपर कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करने हैं और उसके साथ कंस्ट्रक्शन हमें देखना है. तो पहले हम क्वाड्रिलेटर के टाइप्स देख लेते हैं. क्वाड्रिलेटर के फॉर एग्जांपल वो बेसिक आपका हुआ है स्क्वायर, रेक्टेंगल, पैराग्राम एक्सेट्रा. तो उसकी प्रॉपर्टी भी हम फर्स्ट लर्न कर देते हैं. उसके बाद हम कंस्ट्रक्शन की तरफ जाएंगे, हाउ टू कंस्ट्रक्ट क्वाड्रिलेटर. फिर जो अलग अलग क्वाड्रिलेटरल के टाइप्स हम देखेंगे, उसकी जो प्रॉपर्टीज़ हम देखेंगे, उसके ऊपर के कुछ एग्जांपल भी हम अगले सेशन में देखेंगे. तो चलो आज के सेशन को हम शुरुआत करते हैं. लेट्स स्टार्ट आवर सेशन. टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल ऑलरेडी हमने देखा है, उसमें अलग अलग प्रकार है, स्क्वायर, रेक्टेंगल, पैराग्राम, रोम्बस एक्सेट्रा. तो आज हम सिर्फ उनके स्क्वायर क्या है, उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है वो देखते हैं. ओके. इसके पहले मैंने आपको पीडीएफ के थ्रू दिया था, आपने लिखा होगा. और कंस्ट्रक्शन की भी एक पीडीएफ दी थी, वो भी हम डायरेक्टली कंस्ट्रक्शन करके बोर्ड पे उस वीडियो को मैं आपको देने वाले हूँ. स्क्वायर, फर्स्ट टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटर इज स्क्वायर. स्क्वायर क्या है, बेसिक आपका हुआ है कि ऑल एंगल्स ऑफ द क्वाड्रिलेटर in 90 degree and all sides are equal is called as a square. So we can define square as a quadrilateral with 4 equal sides and 4 right angles. Quadrilateral with 4 equal sides and 4 right angles. Right angles means 90 degree each. कि ऐसा क्वाड्रिलेटर के उसके हर एक एंगल 90 डिग्री हो गए और ऑल साइड्स आर इक्वल हो गई. सपोज ABCD इज अ square, then AB is equal to BC is equal to CD is equal to AD. So the quadrilateral with 4 equal sides and 4 right angles means 90 degrees each is called as a square. यहाँ पे आपको डायग्राम में ये साइन दिख रहा है, इंडिकेट दिस साइन इंडिकेट्स इक्वल साइड. जो मैंने दिखा है ना आपको साइड को, ये इक्वल साइड के इंडिकेट करता है. एंड दिस ग्रीन एंगल, ये दिख रहे हैं ना आपको ग्रीन साइन, इट इंडिकेट्स 90 एंगल्स. जो बॉक्स में मैंने ग्रीन कलर के दर्शाया है ना आपको, तो इसका मतलब ये 90 डिग्री एंगल के लिए हम ऐसे दिखाते हैं एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर. मीन्स दिस एंगल इज 90 डिग्री, एंगल 90 डिग्री, दिस ऑल्सो 90 एंड दिस ऑल्सो. सो इट इंडिकेट्स 90 डिग्री एंगल. तो आपको ध्यान में रखना है कि जिस क्वाड्रिलेटरल के ईच एंगल 90 हो गए और साइड्स each sides are equal, then it is called as a square. उसकी प्रॉपर्टी क्या है देख लेते हैं हम लोग, क्योंकि हमें उसके ऊपर के कुछ एग्जांपल पे आगे देखने वाले हैं. फर्स्ट प्रॉपर्टी यू कैन सी स्क्वायर हैज़ इक्वल साइड्स. सपोज ये ABCD एक राइट स्क्वायर होगा, ABCD एक स्क्वायर होगा. देन सपोज दिस इज ये सिर्फ हम देख रहे हैं, इसलिए मैंने सिर्फ डायग्राम निकाली थी. आप नाम भी दे सकते हैं समझने के लिए. आपको डियर पूरा क्लियर समझ में आएगा. तो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या देखने जा रहे हैं हम लोग, इस स्क्वायर हैज़ इक्वल साइड, जो उसकी डेफिनेशन में था. स्क्वायर हैज़ इक्वल साइड. सेकंड प्रॉपर्टी, एवरी एंगल इज राइट एंगल. Every angle is right angle. Okay. Suppose a DA point. First property, square has equal side. Second property, every angle is a right angle. Third property, opposite sides are parallel to each other. Equal भी होते हैं और एक दूसरे को पैरेलल होते हैं, जैसे पैराग्राम में होता है. Diagonal are congruent. Each एवरी क्वाड्रिलेटर हैज़ 2 डायगोनल. किसी भी क्वाड्रिलेटर के 2 डायगोनल होते हैं.
डायगोनल मीन्स अभी ए बी सी डी दिस इज अ स्क्वेयर, तो ये पॉइंट ए वर्टाइसेस एंड सी दिस कॉल्ड एज अ वर्टाइसेस ऑफ क्वाड्रिलेटरल। ओके, तो ये पॉइंट और ये वर्टाइसेस एंड उसका अपोजिट वर्टाइसेस कौन सा है, सी। तो अगर ए और सी अगर हम जोड़ देते हैं, वी ड्रॉ फ्रॉम सेगमेंट फ्रॉम पॉइंट ए टू सी, देन ए सी इज अ डायगोनल ऑफ दिस स्क्वेयर or this quadrilateral. Okay, then second vertices B and D. If we join B and D, then segment BD is called as a diagonal of this square. So each quadrilateral has a two diagonal. हर एक quadrilateral के दो diagonal होते हैं। तो उसकी प्रॉपर्टी क्या है, डायगोनल्स आर कॉन्ग्रुएंट, डायगोनल्स आर कॉन्ग्रुएंट, दोनों डायगोनल कॉन्ग्रुएंट होते हैं। फोर्थ प्रॉपर्टी, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर इन स्क्वेयर, क्योंकि इसके इस प्रॉपर्टी को ऊपर ही हमें एग्जांपल सॉल्व करने हैं। डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, दोनों डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट मीन्स जो डायगोनल होता है उसको सेम साइड में इक्वल पार्ट में बाइसेक्ट करता है, विभाजित करता है। ओके, बाइसेक्ट ईच अदर एंड डायगोनल इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द अदर, मतलब वो डायगोनल को इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है लेकिन उसके साथ परपेंडिकुलर बाइसेक्ट होता है। मीन्स वहाँ पे जो दोनों डायगोनल एक दूसरे को जहाँ पे इंटरसेक्ट करते हैं, दैट पॉइंट, सपोज इन दिस डायग्राम यू कैन सी ए बी सी डी में ए सी और बी डी बोथ डायगोनल इंटरसेक्ट एट दिस पॉइंट। सपोज अगर हम उसको पॉइंट एम दिया है, दिस पॉइंट, दिस इज एम पॉइंट। आपको 9th में भी सेम है, मैं अभी 9th को भी यही चैप्टर पढ़ा रही हूँ, क्वाड्रिलेटरल। तो दिस एट एम पॉइंट बोथ डायगोनल्स आर इंटरसेक्ट, तो इस सेम पॉइंट पे बनने वाला एंगल जो होता है 90 डिग्री का एंगल होता है, दैट इज कॉल्ड एज अ परपेंडिकुलर बाइसेक्ट। मतलब एक दूसरे को परपेंडिकुलर होते हैं, परपेंडिकुलर जब होते हैं तब वहाँ पे बनने वाला को एंगल जो होता है 90 डिग्री का होता है, राइट एंगल उसे कहते हैं। 90 डिग्री एंगल मीन्स राइट एंगल। तो सो वी कैन से ईच डायगोनल इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द अदर, एक दूसरे को परपेंडिकुलर होते हैं और एक दूसरे को इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं डायगोनल। जैसे देखो, डी एम इज इक्वल टू बी एम, ए एम इज इक्वल टू सी एम, और बोथ डायगोनल्स आर इक्वल। सपोज लेंथ ऑफ ए सी इज 7 सेंटीमीटर, देन लेंथ ऑफ डी बी इज ऑल्सो 7, तो ए एम उसका हाफ हो जाएगा और ए एम सी एम इक्वल हो जाएगा, मीन्स 7 होगी टोटल। तो 7 का 3.5 3.5 3.5 3.5, मतलब डी एम इज इक्वल टू 3.5, बी एम इज, अगर टोटल 8 होगी तो ए एम इज इक्वल टू 4 और बी सी एम इज इक्वल टू 4, डी एम इज इक्वल टू ऑल्सो 4, सी बी एम इज इक्वल टू, इसलिए मैंने ये साइन इक्वल दिखाया क्योंकि डायगोनल्स आर इक्वल, 1 2 3 सेम साइन दिखाया मैंने। ओके, तो ये उसकी लास्ट प्रॉपर्टी हो गई। फर्स्ट, स्क्वायर हैज इक्वल साइड, एवरी एंगल इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, डायगोनल्स आर कॉन्ग्रुएंट, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, मतलब दोनों इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, और ईच डायगोनल इज परपेंडिकुलर बाइसेक्ट, जहाँ पे इंटरसेक्ट होते हैं वहाँ पे परपेंडिकुलर बाइसेक्ट होते हैं। ओके, ऑल दिस प्रॉपर्टी यू हैव टू लर्न इट एंड राइट डाउन इन यूर नोटबुक। ओके, क्योंकि अगर ये प्रॉपर्टी लर्न होगी तो आपको उसके ऊपर के एग्जाम्पल सॉल्व करना आएगा, तो ये 9th में भी आपको यूज़ होगी। सो इसको अच्छे से लर्न करना है। देन सेकंड टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज रेक्टेंगल। सेकंड टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज रेक्टेंगल। क्या है रेक्टेंगल, क्या होता है? क्वाड्रिलेटरल विथ 2 पेयर्स ऑफ इक्वल साइड एंड 4 राइट एंगल्स, ईच एंगल इज 90 डिग्री, इज कॉल्ड एज अ रेक्टेंगल। देखो ये रेक्टेंगल की फिगर दिख रही है आपको, अपोजिट साइड्स आर इक्वल। अभी स्क्वायर में ऑल साइड्स आर इक्वल होते हैं, लेकिन यहाँ पे अपोजिट साइड आर इक्वल। सपोज अगर ये पी क्यू आर एस होगा, सपोज दिस रेक्टेंगल इज पी क्यू आर एस, यस ए बी सी डी जो भी आपको देना है, पी क्यू आर
this angle is S. So in this rectangle, each angle you can see, ये जो बॉक्स दिख रहा है वो ग्रीन दिखाया मैंने, ऑल ग्रीन्स आर सेम इन सेम कलर. So all angles are 90 degree. Each angle is 90 degree. Angles are 90 degree. मतलब P is equal to 90, Q is equal to 90, R is equal to 90, S is equal to 90. लेकिन यहाँ पे अपोजिट साइड मैंने ये दोनों सेम इक्वल साइन दिख चाहे ये दोनों भी इक्वल दिख रहे हैं, तो दे अपोजिट साइड्स आर इक्वल. सपोज मीन्स पी क्यू इज इक्वल टू आर एस एंड पी एस इज इक्वल टू क्यू आर. दिस इंडिकेट्स इक्वल साइड एंड बॉक्स इंडिकेट्स 90 डिग्री एंगल. ये रेक्टेंगल हो गया. उसकी प्रॉपर्टी देखते हैं हम लोग. प्रॉपर्टीज ऑफ रेक्टेंगल. एवरी एंगल इज अ राइट एंगल. स्क्वेयर की जैसे इसके एंगल राइट एंगल होते हैं. अपोजिट साइड्स आर कॉन्ग्रुएंट. लेकिन अपोजिट साइड्स क्या होते हैं? कॉन्ग्रुएंट होते हैं, यानी कि इक्वल होते हैं. कॉन्ग्रुएंट मीन्स इक्वल, समान लंबाई के होते हैं, समान लेंथ के होते हैं. सपोज अगर किसी को रेक्टेंगल की पी क्यू आर में पी क्यू अगर 7 सेंटीमीटर होगी तो अपोजिट साइड्स पी क्यू आर है, आर इज ऑल्सो 7. ओके. पी एस अगर 5 होगी तो क्यू आर भी 5 सेंटीमीटर होगी. सो अपोजिट साइड्स आर कॉन्ग्रुएंट. अपोजिट साइड्स आर पैरेलल. अपोजिट साइड्स क्या होती है? एक दूसरे को पैरेलल होती है. ओके. डायगोनल आर कॉन्ग्रुएंट. स्क्वायर की तरह रेक्टेंगल के डायगोनल आर कॉन्ग्रुएंट होते हैं. बट हाँ, डायगोनल्स आर कॉन्ग्रुएंट. एंड लास्ट प्रॉपर्टी, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर. उनके डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, यानी कि इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं. जैसे यहाँ पे अगर ये डायगोनल इंटरसेक्ट हो रहे हैं, सपोज एट दिस पॉइंट, दिस इज एम पॉइंट, दिस पॉइंट एम. तो अगर ये ए बी सी डी या पी क्यू आर एस होगा, सपोज दिस पी क्यू एंड आर एंड दिस इज एस पॉइंट. तो पी एम इज इक्वल टू आर एम होता है और एस एम इज इक्वल टू क्यू एम. और डायगोनल भी सेम होते हैं. जैसे पी आर डायगोनल अगर 8 सेंटीमीटर होगी तो एस आर एस क्यू भी 8 होगी. पी एम हाफ होगी 4, एम आर उस हाफ 4 प्लस 4 8. इस तरह से 4 4 होगी. डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर. यहाँ पे परपेंडिकुलर शब्द यूज़ नहीं किया है मैंने, वर्ड नहीं यूज़ किया है, सिर्फ बाइसेक्ट कर दिया है. स्क्वायर में परपेंडिकुलर होती है, वहाँ पे बनने वाला ये जो कोण होता है 90 डिग्री, यहाँ पे दिख रहा है कि आपको 90 नहीं बन सकता है, तो ये परपेंडिकुलर होती है, सिर्फ बाइसेक्ट कर दी है. ये उसकी प्रॉपर्टी है. तो आज के सेशन में हमने देखा स्क्वायर की प्रॉपर्टीज देखी, रेक्टेंगल की प्रॉपर्टीज देखी. आज के लिए इतना ही. थैंक यू.